हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 11.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 1, 2 और 3 मैंने लास्ट पार्ट में समझा लिया था और वहाँ पर मैंने बेसिक भी आपको समझाया था कौन का क्या होता है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। हमें क्या फाइंड करना है? स्लैंट हाइट फाइंड करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में एक्सरसाइज है हमारी 11.1 फोर्थ क्वेश्चन है। एक कौन है, कौन का फिगर आपको पता है सबों को इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुआ है जो कि हाइट है 10 मीटर, ठीक है ना। और आपको इसमें दिया हुआ है रेडियस, रेडियस है आपका 24 मीटर, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा है स्लैंट हाइट फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब होता है एल, और ये मैंने बताया था ये वाला जो हिस्सा होता है ना ये कहलाता है आपका स्लैंट हाइट, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एच कितना है हमारा? यहाँ पर एच है 10 है हमारा, और आर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। अच्छा 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 10 या 100 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। दोनों को ऐड कर दीजिए, 676 आएगा। एलसीएम लेके 2 2 के पेयर बनाइए। कैसे लोगे? देखो ऐसे टाइप से, यहाँ पर 2 का दोगे 3 3 8 आएगा, फिर 2 का दोगे 1 6 9 आएगा, फिर 13 का दोगे 13 आएगा, और फिर 13 का दोगे 1 आएगा। 2 2 के पेयर बनाओ, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 13, तो 13 2 जा कितना हो गया? 26, ठीक है ना। किस में क्वेश्चन है? मीटर में, तो यहाँ लिख दो मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका स्लैंट हाइट आ चुकी है जो कि हमें फर्स्ट पॉइंट फाइंड करना था। अब सेकंड पॉइंट क्या फाइंड करना है? सेकंड पॉइंट हमसे बोला है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आपके क्या बन रहा है? एक आपके टेंट बनाया जा रहा है, और जब भी टेंट की बात कर रही है टेंट की, तो एक बात ध्यान रखना आप, या तो क्वेश्चन में दे दे कि टेंट पूरा क्लोज है, और नहीं दे तो आपको हमेशा लगाना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ। याद रखना कब? जब टेंट की बात कर रहा है, कैनवास की बात कर रहा है, किसी की बात कर रहा है आपसे, क्योंकि कैनवास जो लगाया गया है वो टेंट के लिए, और वो टेंट है जो कोनिकल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्व लगाओगे आप, और उस पर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है 70 रुपीज। तो आपको कॉस्ट बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना होगा? पहले हमें यहाँ पर कर्व फाइंड करना होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल, ठीक है ना। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 22/7। आर कितना है हमारा? 24 है, 24 लिख देंगे, और एल अभी हमने निकाला है 26, ठीक है ना। अब यहाँ तीनों डिजिटों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 13728 आएगा अपॉन 7। किसमें आ गया? ये मीटर स्क्वायर में हमारे पास आ गया, यानी एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट आती है 1 मीटर स्क्वायर की आती है भैया 70 रुपीज। क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 रुपीज आती है। तो हमें क्या फाइंड करनी है? टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट बतानी है कैनवास की। अब ध्यान से समझना, यहां पर मीटर स्क्वायर है, यहां पर मीटर स्क्वायर है, मतलब यूनिट सेम है। आगे जब बढ़ोगे यूनिट अलग आएगी, तब आपको यूनिट सेम करनी होती है। ये मैं आपको सिखाऊंगा जब क्वेश्चन में आगे हम बढ़ेंगे। तो जब भी अमाउंट की बात कर रहा है हमेशा कर दो आप मल्टीप्लाई जो आपके पास एरिया आया है। तो कितने टाइम कट गया? 10 टाइम कट गया, तो कितना आ गया? 13780 रुपीज। तो यहाँ पर टोटल कैनवास के कितने रुपए खर्चे आएंगे? यहाँ पर 1,37,280 रुपीज का खर्चा यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 5th। और यहाँ पर 5th क्वेश्चन क्या है? देखो 5th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रिपल 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, height 8 meter and base of radius 6 meter. Assume that extra length of material that be required for a stitching margin and waste cutting of approximately 20 centimeter. पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पर आपके क्या है? आपको ये बताना है कितने लेंथ की जरूरत पड़ेगी त्रिपाल में। देखो लेंथ फाइंड करोगे तो सबसे पहले पास एरिया होना चाहिए, क्योंकि आपको ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 मीटर वाइड है, वाइड मतलब होती है ब्रेथ। जब आपको ब्रेथ दे रखा है तो लेंथ आसानी से निकल सकता है, उसका फॉर्मूला लगा देंगे एरिया अपॉन, हमें ब्रेथ दिया हुआ है तो हम लिख देंगे ब्रेथ,
तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना, जब लेंथ आ जाएगी तो कितना सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगता है, 20 सेंटीमीटर। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे, जब आपको और अच्छे समझ आएगा। अच्छा, टेंट है और टेंट में जब तक क्लोज की बात नहीं करेगा तो आपको कर्व लगाना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल, मतलब कौन से क्या निकालेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए, और पाई की वैल्यू रखनी है आपको 3.14। ठीक है, तो हमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहां पर दिया हुआ है आपको हाइट दी हुई है कोन की, एक कोन है, इसकी हमें हाइट दी हुई है जो कि है हमारा 8 मीटर, और आर हमें दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है ना, और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ट्रिपाल, लेंथ ऑफ TARPAULIN, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो लेंथ फाइंड करने के लिए आपको चाहिए एरिया। एरिया में आपको देखो और क्या दिया हुआ है, आपको ब्रेथ दी हुई है, या ब्रेथ आपको बोल सकते हो उसको। तो ब्रेथ कितनी दी हुई है हमें, यहाँ पर दी हुई है हमें 3 मीटर, 3 मीटर दी हुई है। ठीक है ना, लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो एरिया अपॉन ब्रेथ कर दो आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। अच्छा, एरिया किसका, कोन का, एरिया ऑफ कोन। और एरिया कौन सा लगेगा यहाँ पर, कर्व वाला, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्यों लगेगा, क्योंकि टेंट है, जब तक टेंट आपको क्लोज की बात नहीं करेगा तब तक आपको कर्व लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखनी है। आर कितना है हमारे पास 6 है, और एल कितना है, एल आपको निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, h² प्लस r²। ठीक है ना, h कितना है यहाँ पर 8 का स्क्वायर, प्लस r कितना है 6 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, और 6 का कितना हो गया 36। ऐड कर दो, कितना आ गया 100, तो कितना हो गया 10। क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर मीटर था, तो यहाँ लिख देंगे मीटर। एलसीएम लेके 2 2 के पेयर बना दो, आपके पास 10 आ जाएगा। 10 10 जा 100, तो यहाँ पर 10 कर दोगे आप। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, या तो पॉइंट डालो, 2 संख्या बाद पॉइंट, 2 जीरो बढ़ा दो, 0 से 0 कट गया, और मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1884 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 4 जा 34, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, और 6 3 जा 18, और नीचे क्या है 10 है, तो कितना आ गया 188.4। इसमें क्वेश्चन है मीटर में, तो हम ये लिख देंगे मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास आ गया। ठीक है ना, अब हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। और लेंथ का फॉर्मूला क्या है हमारा, लेंथ का फॉर्मूला है एरिया अपॉन ब्रेथ। अच्छा, एरिया कितना है 188.4 अपॉन ब्रेथ कितनी है हमारी 3 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 मीटर। पॉइंट हटाओ, 1 संख्या बाद पॉइंट है, 1 0 यहाँ पर लगा देंगे। और जब आप इसमें इसका डिवाइड दोगे तो आपके पास आएगा 62 पॉइंट, देखो डिवाइड देके देखो इधर 30 से, तो कितनी बार गया यहाँ पर 6 टाइम गया, कितने टाइम गया 2 टाइम गया, 4 2 पॉइंट लग के क्या आ जाएगा 0, कितने टाइम गया 8 टाइम गया, तो कितना आया 62.8 मीटर स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, क्वेश्चन में आपसे बोला था यहाँ पर 20 सेंटीमीटर वेस्ट लगाया जाता है, मतलब इतना वेस्ट जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो अब ये वेस्ट जाएगा तो लेंथ का है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझना, 20 सेंटीमीटर आपका क्या है, आपको एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है। तो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, सॉरी मीटर आएगी लेंथ ना, स्क्वायर में नहीं आता। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 का क्या दे देंगे हम, डिवाइड दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे आएगा, 0 0 कट गया और 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 1 0 है। अब ये लेंथ हमारे पास दी हुई है 62.8 और 0.2 एक्स्ट्रा लगती है, तो कितना हो गया 63 मीटर लेंथ की आपको जरूरत पड़ेगी इसको कैनवास को, मतलब यहाँ पर बनाने के लिए, कोनिकल का आकार का टेंट बनाने के लिए कितना लेंथ चाहिए हमें, 63 मीटर की लेंथ हमें चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5th कंप्लीट हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 और यहाँ पर क्या है, द स्लैंट हाइट ऑफ बेस। देखो ये स्लैंट हाइट है और ये हमारा बेस ऑफ डायमीटर है, यानी डी दिया हुआ है। आपको कोस्ट फाइंड करनी है, व्हाइट वॉशिंग इज द कर्व सरफेस। अब देखो फॉर्मूला पहले ही बोल दिया कि आपको कर्व सरफेस लगाना है, किसका लगाना है आपको यहाँ पर, कोन का, ठीक है ना। तो कितना आता है 210 रुपीज आता है 100 मीटर स्क्वायर पर। बहुत आसान है। सबसे पहले आप एरिया निकालोगे इस क्वेश्चन के लिए, तो हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, यहाँ पर 6 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक डायग्राम बनाएंगे, ये हमने डायग्राम बनाया।
हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक तो स्लैंट हाइट दी हुई है यानी एल दिया हुआ है, और एल कितना है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में, जो कि है 25 मीटर। और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है डायमीटर जो कि कितना है 14 मीटर। तो और रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे बोला था सबसे पहले कर्व फाइंड करो, तो हम फाइंड करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम रख देंगे 22/7। आर कितना है 7 और एल कितना है 25। ये कट गया आपका, 25 को मल्टीप्लाई करोगे आप 22 से तो कितना आएगा आपके पास 550 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला था, जो कॉस्ट आती है, ठीक है ना, वो पर 100 मीटर स्क्वायर पर जो आती है ना, 100 मीटर स्क्वायर पर वो कितनी आती है आपके, वो आती है 210 रुपीज। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट आपको फाइंड करनी है इसके लिए। तो 550 मैंने पहले भी समझाया था आपको, जब भी अमाउंट दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो। पहले ये चेक कर लेना, ये भी मीटर स्क्वायर है तो ये भी मीटर स्क्वायर है, यूनिट चेक करना जरूरी होता है। या आगे क्वेश्चनों पे आप पढ़ोगे तो यूनिट आपके चेंज आएगी, तो उनको मैं समझाऊंगा कैसे आपको चेंज करना है, ठीक है ना। अच्छा कितने पर आता है, 100 मीटर पर आता है, तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 55 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1155 रुपीज। इसको बनाने के लिए टोटल वाइट वॉशिंग करने के लिए आपको 1155 रुपीज की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।